पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। मधेपुरा घर नहीं है। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। बिहार घर है मेरा और हम बिहारी हैं। जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा। लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए, जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ, कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। किस वक्त रूढ़ी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें। आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। जनता की आवाज आप तक में आज हम बात करेंगे बिहार के सारण जिले से लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी कोरोना संकट में 50 से अधिक नई एम्बुलेंस को सांसद के गांव में यूं ही खड़ा रखने के मामले में फंस गए हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण जिले के आमनौर जाकर एक 4 दीवारी के अंदर खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस की तस्वीरें और वीडियो आम लोगों को दिखाएं। पप्पू यादव ने बताया कि वहां 100 से अधिक एम्बुलेंस ऐसे ही बेकार खड़ी रखी गई है, जबकि देश भर में लोग एम्बुलेंस की कमी से जान गंवा रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को अपने काफिले के साथ अचानक अमनौर सामुदायिक केंद्र पहुंच गए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव में स्थित सामुदायिक केंद्र पर चौकीदार समेत अन्य कर्मियों के विरोध के बावजूद पप्पू ने चालकों की कमी से पंचायतों द्वारा लौटाई गई एम्बुलेंस की फोटो खींची। इस दौरान पप्पू ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमित एम्बुलेंस के बिना जान गंवा रहे हैं और यहां इतनी बड़ी संख्या में वाहन ढककर रखे गए हैं। पप्पू ने कहा कि मैं सांसद से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। पप्पू ने कहा कि यहां 100 से अधिक एम्बुलेंस खड़ी रखी गई थी, जिन्हें उनके आने की सूचना के बाद हटा लिया गया है। भाजपा सांसद ने दिया जवाब। मामले को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कोविड मरीजों की सेवा में लगी एम्बुलेंस को पप्पू यादव का अपने समर्थकों के साथ बाधित करना और सेवा में लगे कार्यकर्ताओं से भिड़ना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ड्राइवर दें और सभी एम्बुलेंस सारण में चलवाएं। हम निःशुल्क सभी गाड़ी देने को तैयार हैं। राजीव ने कहा कि पप्पू को किसी भी संदर्भ में ज्ञान नहीं है, जानकारी लेकर आना चाहिए। सांसद ने कहा कि पप्पू यादव को यह पता नहीं कि सारण जिले में कितनी एम्बुलेंस का ग्राम पंचायतों में परिचालन हो रहा है। सांसद ने कहा कि उनको पहले यह पता कर लेना चाहिए था कि सारण में सांसद निधि की कितनी एम्बुलेंस चलाई जा रही है। लच्छी कैतुका के सत्येंद्र सिंह, सज्जनपुर मटिहान के मुखिया चंद्रशेखर सिंह, नाथा छपरा मुखिया महेश राय, धरहरा खुर्द मुखिया किरण देवी, छौवा मुखिया जयशंकर पंडित आदि ऐसे कई मुखिया हैं जिन्होंने कोविड काल में मरीजों की सेवा कर एक मिसाल कायम की है। किसी एक के संदर्भ में भी ज्ञान नहीं। राजीव रूडी ने कहा कि पप्पू यादव को इनमें से किसी एक के संदर्भ में भी ज्ञान नहीं है। जिन्होंने कहा कि जिले में लगभग 80 एम्बुलेंस है, वर्तमान में 50 परिचालन में है। कई स्थानों पर पंचायतों के एम्बुलेंस को कोविड के कारण चालकों ने छोड़ दिया था, इस कारण इसका परिचालन नहीं हो पा रहा था। बावजूद इसके पर्याप्त संख्या में सांसद केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस सारण जिले में चलाई जा रही थी। एम्बुलेंस के परिचालन में सारण बिहार ही नहीं देश का पहला ऐसा जिला है जहां इतनी संख्या में सांसद निधि से एम्बुलेंस पिछले 5 वर्षों में संचालित की जा रही है। दोस्तों, आप इन सारे मामला को किस प्रकार देखते हैं? आप जनता की आवाज आप तक को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। 5 सवाल है मेरे। रूडी जी संस्थान उद्घाटन, कुशल चालकों की कमी, सुरक्षा, प्रभावी परिवहन क्षेत्र के संभावित रोजगार अवसर पैदा करने के लिए। ये देखिए, ये एनएच पर उद्घाटन हो।
और जब आपका सबसे पहले उद्घाटन हुआ तो ड्राइवर की कमी कैसे हो गई? पहला 5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। रूडी जी हमारे भाई हैं, चालू करें। हाँ, 5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। जब आपने खुद करोड़ों का पैसे का लागत से शुरू हो गया प्रशिक्षण की, आपने ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद, सभी लोग उद्घाटन किए, तो इकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें हमको, राजनीति के हैं। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। एक ऑडियो में तो उनके लोग कह रहा कि अब अंतिम है उनका, गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूंगा। उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अब्रहम शब्दों का, यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई और नर्सिंग होम, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। आप चिंता ना करिए, या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे ही। तीसरी चीज, उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां के द्वारा यह संचालित होगा। तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर कि कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली SR 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। किस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत है? चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा, उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। इनके वर्कर वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और वहां पर ये लगभग 38 से 39 एम्बुलेंस लगा के रखे हुए हैं, और एम्बुलेंस जो है इनके निजी मुखियाओं के घर पे है। ये एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई थी। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई लाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थतरई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन MP लोग के क्लब के बने हैं, वहां भी घोटाला, तब भी आप थतरई करते हैं। पर्यावरण में NGO आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थतरई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल, कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजराल जी भी आके चुनाव लड़े,
हिंदुस्तान का सरहद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई, हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने की, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा, और हम बिहारी हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।